दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं एक बार फिर देश के विभिन्न मुद्दों पे बात करने के लिए, जो इस समय के तत्कालीन मुद्दे चल रहे हैं उस पे बात करने के लिए। दोस्तों आज हाफिज़ गुलाम सरवर जी से मैं बात करूँगा कि जिस तरह से राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसके बाद का जो माहौल हमारे देश में दिखाई पड़ रहा है, एक सीधा पोलराइजेशन की स्थिति बन रही है दो कम्युनिटी के बीच में। तो इस पे इनकी क्या राय है, और जो लगातार बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं, मगर ये मैं सीधा कहूँ कि मुस्लिम लोगों के बयान आ रहे हैं कि वो तुर्की जैसा कुछ करेंगे, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे एक चर्च को मस्जिद में तब्दील किया गया, इसी तरह अगर वो जब पावर में आएंगे तो मंदिर को मस्जिद में तब्दील करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद और रहेगी। ऐसे बहुत सारे बयान। तो इससे देश का क्या माहौल है, ये सारी चीज़ें जानने की मैं आज हाफिज़ गुलाम सरवर जी से बात करूँगा। और साथ साथ एक चीज़ और कि इसके बाद जो हिंसा अब शुरू हुई है, कि कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद जो भारत में राम मंदिर को लेकर एक हिंसा भड़की हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अब हिंसा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता अब थोड़ी सी अलग हो रही है। राजस्थान में देखे होंगे कि किस तरह से एक मुस्लिम शख्स को केवल इसलिए पीट के मारा गया क्योंकि वो जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद बोलने से मना कर दिया था। तो हाफिज़ गुलाम सरवर जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जो देश का ये माहौल है एक राम मंदिर के शिलान्यास के बाद, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले एक करेक्शन करूं, जो आपने कहा है कि तुर्की में चर्च को मस्जिद में तब्दील किया गया, ये ख़बर गलत है। वो एक म्यूज़ियम था, चर्च नहीं था। म्यूज़ियम में वो पहले मस्जिद थी और उसको म्यूज़ियम में उस वक्त तब्दील किया गया जब उस्मानिया सल्तनत का ख़ात्मा हुआ। और वहाँ जब बरतानिया की मदद से कहिए, पुश्तपनाही से जो हुकूमत बनी, जिसको लिबरल डेमोक्रेसी टाइप में कह दें, उस टाइप की हुकूमत थी, तो उसने उसे म्यूज़ियम बना दिया था। वो आया सोफिया मस्जिद थी, ऐतिहासिक मस्जिद थी। और अब जबकि वहाँ फिर से एक तब्दीली आई है आमजनों में, और जो वहाँ के तत्कालीन शासक हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनके विषय में दुनिया जानती है कि वो इस्लामिक सोच के पैरोकार हैं और उस पर वो काम करते हैं। तो उन्होंने उस म्यूज़ियम को वापस उसकी जो पहली स्थिति थी वो मस्जिद थी, मस्जिद बना दी गई। एक बात तो ये साफ़ हो गई कि वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं हुई है जिसको ये कहा जाए कि किसी धार्मिक स्थल को कन्वर्ट किया गया, नहीं। लेकिन उसी को कोट बार करके यहाँ पे बातें की। कोट इसलिए किया जाता है कि वो पहले मस्जिद थी, बाद में दूसरे शासकों ने सत्ता के बल पर म्यूज़ियम बना दिया था। लेकिन फिर सत्ता, समय का चक्र बदला और सत्ता परिवर्तन हुआ तो वापस वो मस्जिद बन गई। तो हमारे कुछ नौजवान, कुछ युवा जो हैं वो उसी का उदाहरण देते हैं कि पहले बाबरी मस्जिद थी, आपने उसे तोड़कर मंदिर बना दिया, तो समय अगर ऐसा आएगा कभी तो हम उसको मस्जिद बनाएंगे। देखिए ये बातें आपस में तो कही जा सकती हैं और सबको ये अधिकार है, बंद कमरे में इंडोर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन देश में शांति, भाईचारा, अमन सुकून, कोई भी आप फार्मूला अपना लें। देखिए फायर पावर के बल पर दुनिया में क्रांति कभी नहीं आई है, मैन पावर के बल पर आई है। और इस समय भारत की जो परिस्थिति है उसमें मैन पावर में अगर माइनॉरिटी ने, इस पॉइंट को बिल्कुल समझेंगे, अगर माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी से अपने आप को काट लिया अगर, तो किसी भी कीमत पर ना तो डेमोक्रेसी बचेगी। हालांकि डेमोक्रेसी जब बोलता हूं तो एक बार ये लगता है कि लोग कहेंगे कमेंट में कि डेमोक्रेसी है कहाँ, लेकिन मेरे भाई, मेरे नौजवान, अभी बहुत कुछ है, असीम संभावनाएं अभी हैं, अभी काम करने का पूरा अवसर है, मैदान खाली है। अभी वो कुछ नहीं है जो अल्लाह न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि वो हो जो कई और देशों में है। भारत में अभी वो चीज़ नहीं है। यहाँ आज भी आप शिवम चतुर्वेदी जी, अभी भी मैं आपको इस्लाम के विषय में 1 घंटा बात करूँगा और आप सुन सकते हैं, सुनते हैं। ऐसे कई हमारे दोस्त यार
और आपके धर्म का भी आपसे मैं पूछता रहूँगा और सुनूंगा। ये डिस्कशन आज भी हो रहा है गांव में, चौक पर, चौलाहों पर, चौपालों में, चाय की दुकानों में और बड़ी बड़ी सभागारों में भी हो रहा है। तो ये अभी वातावरण देश में है। तो उदाहरण वो दीजिए जो भारत की भूमि पर फिट बैठे। आया सूफिया का मामला भारत की भूमि पर फिट नहीं बैठता। तुर्की में सत्ता परिवर्तन हुआ था लेकिन जनसंख्या परिवर्तन नहीं हुआ था। जनसंख्या जो है वो अधिकांश तब भी इस्लाम के मानने वालों का था और आज भी इस्लाम के मानने वालों का। सत्ता जो है दुर्भाग्य से एक दूसरे ऐसे लोगों के हाथ में आ गया था जिसने सत्ता का दुरुपयोग किया। भारत की जो परिस्थिति है वो ये है कि यहाँ एटलीस्ट 14% मुस्लिम हैं। जो मुस्लिम की बात आप कर रहा हूँ, चूँकि मस्जिद जब आप बोलेंगे तो आपके पीछे ईसाई खड़े नहीं हो सकते हैं साहब, और सिख भी नहीं खड़े होंगे, सोशली खड़े होंगे। लेकिन जब आप उसको रिलीजियस लाएंगे, मजहबी जुनून जब आप दिखाएंगे तो बौद्धिस्ट भी डरेगा, ईसाई भी डरेगा, सिख भी डरेगा। अरे बा ये इतने कट्टर होते हैं, तो कल को मान लो अभी इनका मैं साथ दे दूं और ये अगर उस ताकत को परास्त कर दें, कल तो ये हम पर भी हावी होंगे। हर कम्युनिटी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहता है, विशेषकर धार्मिक मुद्दों पर मैं बता रहा हूँ। तो मुसलमानों को चाहिए कि पहला काम ये है कि सोशल इक्वलिटी कैसे हो, सोशल यूनिटी कैसे हो और रियल डेमोक्रेसी कैसे आए देश में, न्याय का वातावरण कैसे बने। देखिए अभी जो कुछ हुआ है अयोध्या में, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो न्याय पर है कहीं ना कहीं। और उस पर कमेंट भी खूब हो रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं, मेरे जैसे लोग भी बोलते हैं कि वो साक्ष्यों के आधार पर न्याय नहीं हो सका। तो न्याय प्रणाली में जो त्रुटियां आई हैं और न्यायिक व्यवस्था जो चरमरा रहा है, इसका संबंध समाज और राजनीति से। यदि राजनेताओं में इच्छा शक्ति हो कि नहीं हमें न्याय करना, जो एक राजनेता का धर्म भी है और कर्तव्य भी है, तो न्याय का वातावरण बनेगा। अब राजनेताओं में ये सोच कैसे डाली जाए, ये फिर आ जाएगा जनता पर। आज दुर्भाग्य से जनता में, अभी एक पोस्ट मैं पढ़ रहा था शिवम जी, और वो ग्रुप था जय भीम सेकंड, जिसको आज मैंने डिलीट मारा। उसमें मिसलेनियस थॉट के लोग जुड़े हुए थे। उसमें एक पोस्ट आया कि आपस में लड़ाने वालों कटुओ, देखो राम मंदिर शिलान्यास के बाद जो प्रसाद वितरण हुआ, वो सबसे पहला प्रसाद राम सागर जी एक दलित है उनको पहुंचाया गया। और तुम कहते हो कि दलितों को, हमने कब कहा भाई, हमने कब कहा कि तुम दलितों को नहीं करते हो? वो तो दलित स्वयं कह रहे हैं। और मैं क्यों उन्हें कहूँ? मैं उस व्यवस्था का अगर मारा हूँ तो मुझे ये अधिकार है कहने का। अगर आप किसी के साथ छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, अगर समाज में विषमता फैलाएंगे, तो भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको भी कहें कि मेरे बड़े भाई, आप ये भेदभावपूर्ण वातावरण नहीं बनाइए। वो भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, वो भी संवैधानिक अधिकार लिए हुए हैं, आप भी लिए हुए हैं। तो आप उनको यदि मंदिर जाने से रोकेंगे या समानता का अवसर नहीं देंगे या सामाजिक सम्मान से वंचित करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा मौलिक भी, सामाजिक भी, संवैधानिक भी और धार्मिक भी अधिकार बनता है कि हम आपको रोकें और टोकें। अगर रोक नहीं सकते हैं तो टोक जरूर सकते हैं। और ये एक पुण्य का भी काम है, और माने भारतीय समाज का जो एक सिस्टम रहा है उसके अनुरूप है बिल्कुल कि भाई हर लोग एक दूसरे को माने गलत काम करने से रोकें, टोकें। लेकिन अगर वातावरण हमने बिगाड़ने का प्रयास किया, एक जुनून, मैं सर एक बात और बोल दूं, वातावरण है ये असल में बिगाड़ कौन रहा है? मैं बता रहा हूँ। मुट्ठी भर लोग तथाकथित हिंदू कहने वाले, हिंदू नहीं है सभी, हिंदू कितने हैं भारत में? मरे समर, चलिए दलित को आप माइनस कर दीजिए, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, सब हैं, वो भी इंक्लूड तो हो ही जाते हैं मोब में, लेकिन आप माइनस कर देंगे तो भी 80 करोड़ प्लस हैं। क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या में 14% जो है वो 18
19 करोड़ होता है, हम खींच के इसको 20 करोड़ पर लेके जा सकते हैं कि मुसलमान 20 करोड़ है, 2 करोड़ सिख, 3-3.5 करोड़ ईसाई। अगर बौद्ध धर्म को भी अलग करें, जैन को भी अलग करें, तो भी 2-2.5-3 करोड़ आप और अलग कर सकते हैं, यानी 35 करोड़ पे जाके आप दम तोड़ देते हैं। अब अगर आप दलित को भी अलग करते हैं तो भी 14-15 करोड़ आप अलग करेंगे, तब भी 80-85 करोड़ तो हिंदू मानेंगे ना भाई। जरा ईमानदारी से मेरे मुस्लिम नौजवान भाई बता दो, 80 करोड़ में 40 करोड़ 50% पोलिंग होता है, 40 करोड़ वोट मोदी जी को मिला है क्या? भाजपा को मिला है क्या? नहीं मिला है। एक बात, 40 करोड़ का 25% भी अयोध्या गया था क्या? वो जो मोव अक्टूबर और नवंबर 86 से जो शुरू हुआ माहौल, 10% भी नहीं। तो हम कैसे पूरे हिंदू को कटघरे में खड़ा करेंगे साहब? ये कहीं का मन न्याय है ही नहीं। ये कि हम सारे हिंदू ऐसे ही हैं, ये हम पॉलिटिकल पर्सन को बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, और बोलने का अधिकार है। जो लोग सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर राजनीति करते हैं और वो कहते हैं मैं सेकुलर हूं, उनको हम कहते हैं कि नहीं, आप पर्दे के पीछे से उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हो जो भाजपा कर रही है। लेकिन आवाम आज भी, भारत की बड़ी आबादी सेकुलर सोच की है, बिल्कुल, और हमारा कर्तव्य है कि उसको हम कलेक्ट करें। हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, हम आपस में कलेक्ट नहीं हो रहे, उनको क्या कलेक्ट करेंगे? माइनॉरिटी में 4-5 धर्म है भारत में जो प्रभाव वाला है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है। इकोनॉमिकल पावर भी काफ़ी है, पारसी के पास तो बहुत पैसे हैं। मैं एक सवाल करता हूं शिवम जी, और ये आवाम सुने, मुस्लिम को मैंने खास करके संबोधित कर रहा हूं। पारसी के किसी भी बड़े उद्योगपति से, बड़े लीडर से कभी किसी मुस्लिम लीडरों ने संपर्क किया क्या? एज ए माइनॉरिटी, आप भी भारत के माइनॉरिटी, मैं भी भारत का माइनॉरिटी, अगर मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा तो कम से कम माइनॉरिटी आपस में बैठता ना, कहीं नहीं बैठता। सिखों पर 1984 में अत्याचार हुआ, बेदर्दी से उनका कत्ल हुआ, मैं बोलता हूं, बगैर हिचक बोलता हूं, मुस्लिम नौजवान कहां थे उस समय के? कहां कहां आवाज उठाई? कितने धरने प्रदर्शन हुए? सही है। कौन कौन फ्री में मुकदमा लड़ रहा है मुस्लिम वकील सिखों का? कई मसले हैं ना। बिल्कुल। आपने इकोनॉमिकल कितना हेल्प कर दिया, सोशल पॉलिटिकल कितना उनका हेल्प कर दिया। लौट के वो सरदार जी फिर कांग्रेस के पाले में, फिर भाजपा के पाले में, अकाली दल अस्तित्वहीन हो गया। आज पंजाब में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी का राज है। बिल्कुल। वहाँ जो अकाली दल जो मेन माने धार्मिक पार्टी है, जैसे ओवैसी साहब की पार्टी है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि धार्मिक पार्टी है, तो अकाली दल भी धार्मिक पार्टी है, लेकिन अकाली दल तो अस्तित्वहीन है। बात को समझिए पहले। तो आप माइनॉरिटी के नाम पर यूनाइट नहीं हो सके। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, वहाँ सिखों की, ईसाइयों की बड़ी आबादी है, और जो स्टेट ईसाई बहुल है नॉर्थ ईस्ट में, वो सब डिस्टर्ब है। आपने कभी उस विषय पर बात की क्या? नहीं की। तो ये विडंबना है। हमारा हमेशा ये मानना है, आज भी ये मानना है कि देश में असीम संभावनाएं हैं, उसको तलाशा जाना चाहिए। तमाम समान सोच के, समान विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और पहली लड़ाई कि देश के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए और न्याय का वातावरण कैसे बनाया जाए। इसके लिए हो मुट्ठी भर वो लोग जो समाज को तोड़ने में लगे हैं, अगर बाकी लोग खामोश रहेंगे तो उनकी आबादी बढ़ती चली जाएगी और वातावरण बिगड़ता जाएगा, और अंतोगत्वा देश में अलगाववाद बढ़ेगा और गृह युद्ध की तरफ भारत चला जाएगा। इस गृह युद्ध की तरफ जाने से रोकने के लिए उन तमाम देशवासियों को जो खामोश बैठे हुए हैं किसी भय के कारण या डर के कारण, या ये सोच कर के मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं, आप भी कर सकते हैं। सब लोग आइए, हाथ मिलाइए और देश के डेमोक्रेसी को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, न्याय का वातावरण बनाइए। एक हाशिए पर खड़ा व्यक्ति जो भीख भी मांगता है उसे भी न्याय मिले अक्षरशः, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें भी न्याय मिले। माइनॉरिटी, माइक्रो माइनॉरिटी भी अगर है तो उसको भी न्याय मिले। ये इसकी लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह से बिल्कुल सहज तरीके से सारी चीज़ें हाफिज़ गुलाम सरवर जी ने हम सब लोग को समझाएं। तो आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।